नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी साहित्य की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, जो कि टीजीटी और पीजीटी में दोनों में ही सिलेबस में ये दिया हुआ है। कहानी को आपने पढ़ना है, तो कहानी के बारे में जितने भी मुख्य तथ्य होंगे उनको हम देख लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत होती है। पहला जो पॉइंट है, हिंदी कहानी का उद्भव कहाँ से हुआ? द्विवेदी युग से माना जाता है। हिंदी कहानी का उद्भव कहाँ से माना जाता है? द्विवेदी युग से। उसके बाद आगे है जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आरंभिक कहानियाँ जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी उनको दिया हुआ है, उनके लेखक दिए हैं, प्रकाशन वर्ष दिया है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले है इंदुमती, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहानीकार है इसके किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है, और प्रकाशन वर्ष इसका रहेगा 1900 ईस्वी। अगर संवत में पूछा जाएगा तो 1957, क्योंकि 57 वर्ष का अंतर रहता है ईस्वी और संवत में। ठीक है, गुलबहार कहानी है जिसके भी लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा 1902। प्लेग की चुड़ैल कहानी है, भगवान दास की है, राइटर याद रखना है, और प्रकाशन वर्ष 1902 ही रहेगा। आगे है 11 वर्ष का समय, इसके राइटर हैं रामचंद्र शुक्ल जी, और 1903 में ये प्रकाशित हुई। आगे है जी पंडित और पंडितानी, गिरजा दत्त वाजपेयी की ये कहानी है, लेखक का नाम याद रखना है, 1903 में प्रकाशित हुई। दुलाई वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बंग महिला की कहानी है, 1907 में प्रकाशित हुई। प्रकाशन वर्ष आपसे मैच करवाना भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, आगे है डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है कि प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया। तो किसने किया प्रयोग? प्रेमचंद ने। किसके अनुसार? गोपाल राय के अनुसार। ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि किसने किस कहानी को हिंदी की पहली कहानी बताया और उसका प्रकाशन वर्ष, उसके लेखक। तो ये टेबल अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, तो इसके अलावा जो बच्चे वीडियो पर आए हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस कहानी को वो मानते हैं कि ये हिंदी की पहली कहानी है? तो इंदुमती को। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा 1900, और ये कहानी है किशोरीलाल गोस्वामी की। ध्यान रखना, किसकी कहानी है? किशोरीलाल गोस्वामी की। प्रकाशित हुई 1900 में। और किसने माना है कि ये हिंदी की पहली कहानी है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। उसके बाद आगे है डॉक्टर बच्चन सिंह, किसको मानते हैं? प्रणयनी प्रणया को मानते हैं पहली कहानी हिंदी की, और ये हुई थी 1887 में प्रकाशित, और इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी ही हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे है राजेंद्र बड़वालिया, जमींदार का दृष्टांत कहानी इनके अनुसार हिंदी की पहली कहानी रहेगी, और 1871 में ये प्रकाशित हुई, और रेवरेंड जे न्यूटन इसके लेखक हैं। ठीक है, चौथे नंबर पे हैं देवी प्रसाद वर्मा, वो कहते हैं कि एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि 1901 में प्रकाशित हुई, उसके लेखक हैं माधवराव सप्रे, वो हिंदी की पहली कहानी है। तो ये टेबल आपने याद कर लेनी है। आगे है इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर, मौलिक नहीं मानते इंदुमती को, कहते हैं कि ये शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का शायानुवाद है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, किसके कौन से नाटक का शायानुवाद है। आगे है अन्य विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि सन 1901 में प्रकाशित हुई थी, छत्तीसगढ़ मित्र में। ठीक है, प्रथम कहानी स्वीकार किया है। कुछ विद्वान कहते हैं कि एक टोकरी भर मिट्टी ही हिंदी की पहली कहानी है, जो कि 1901 में प्रकाशित हुई। ठीक है, इसके लेखक कौन थे? ऊपर देखा था हमने, माधवराव सप्रे। ठीक है, अगला है माधवराव सप्रे ने बाल गंगाधर तिलक के मराठी गीता रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके अनुसार रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी को ही पहली कहानी माना है। किसने माना है? लक्ष्मी नारायण लाल ने। ठीक है, तो ये हो गए कुछ पॉइंट। आगे चलते हैं। आगे बंग महिला, जिसकी कहानी को पहली कहानी बताया जा रहा है, दुलाई वाली को, तो उसका मूल नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। नाम याद रखना है, राजेंद्र बाला घोष। जे मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद की धर्मपत्नी थी। तो इनके पति का नाम क्या था? पूर्णचंद। ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं, तो ध्यान रखना है। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया
जाता है। ठीक है। उसके बाद राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की काल क्रमानुसार प्रकाशित कहानियाँ इस प्रकार हैं, तो ये आपने देख लेनी है। सबसे पहले चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में प्रकाशित हुई। बंग महिला आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं क्योंकि इनकी लिखी हुई कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, तो इनकी और कहानियों से भी प्रश्न बन सकता है। तो चंद्रदेव से मेरी बातें कब प्रकाशित हुई? 1904 में। कुंभ में छोटी बहू 1906 में। उसके बाद दुलाई वाली 1907 में, इसका प्रकाशन वर्ष तो आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आगे दालिया 1909 में। 4 ही कहानियाँ जहाँ दी हुई हैं अच्छे से याद रख लेनी है। ठीक है। उसके बाद है भवदेव पांडे ने बंग महिला कृत चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। तो अगर ये भी पूछा जाए कि बंग महिला की राजनीतिक कहानी कौन सी है, तो चंद्रदेव से मेरी बातें इसका आंसर हो जाएगा, आपने ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद है प्रारंभिक दौर के कुछ महत्वपूर्ण कहानीकार हैं, वो आपने देख लेने हैं। ठीक है। केशव प्रसाद सिंह की कहानियाँ दी हुई हैं। चंद्रलोक की यात्रा, आपत्तियों का पहाड़, माधव प्रसाद मिश्र की दी हुई हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं क्योंकि ऐसे पढ़ पढ़ के टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। सॉरी, एक मिनट। एक सेकेंड। हाँ, तो इसका आप लोग ना स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार नज़रों से ज़रूर निकाल लेना। ठीक है। आगे है गिरजा कुमार घोष हिंदी में लाला पर्वती नंदन नाम से कहानी लिखते थे। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। गिरजा कुमार घोष हिंदी में किस नाम से कहानी लिखते थे? लाला पर्वती नंदन। ठीक है। इनकी कहानियाँ कौन कौन सी हैं? एक के दो 1906 में प्रकाशित हुई। मेरा पुनर्जन्म, मेरा पुनर्जन्म, गिरजा कुमार घोष की ये कहानियाँ। ठीक है। एक विशंबरनाथ शर्मा, ये दे रखी है रक्षाबंधन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रख लेना। इसके राइटर याद रखना कि रक्षाबंधन के लेखक कौन है? विशंबरनाथ शर्मा। ठीक है। उसके बाद है प्रेमचंद युग में किस प्रकार से कहानी का विकास हुआ? प्रेमचंद का मूल नाम सभी को पता होगा, कौन क्या था? नवाब राय। नवाब राय की प्रथम कहानी इश्के दुनिया व हुब्बे वतन शीर्षक से अप्रैल 1908 में जमाना में प्रकाशित हुई। तो एक ही पंक्ति में कितने सारे क्वेश्चन हैं। प्रेमचंद का मूल नाम क्या हो गया? नवाब राय हो गया। नवाब राय नाम से ही मतलब कि उनकी जो पहली कहानी थी उसका क्या नाम था? इश्के दुनिया व हुब्बे वतन। तो इनकी कहानियाँ हो गई और इसी शीर्षक से ये प्रकाशित हुई 1908 में। किस में प्रकाशित हुई? जमाना पत्रिका में। ठीक है। तो ये याद रखना है। अगला है नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सोजे वतन है। सन 1908 में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ, जमाना में ही प्रकाशित हुआ था। ठीक है। सोजे वतन में 5 कहानियाँ थी। प्रश्न बनता है सोजे वतन में कितनी कहानियाँ थी? 5। इश्के दुनिया व हुब्बे वतन। ठीक है। उसके बाद इसका जो विषय क्या था? सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ठीक है। यह मेरा वतन, शेख मखमूर, सिले मातम, शोक का पुरस्कार। ठीक है। तो ये थी सोजे वतन में प्रकाशित 5 कहानियाँ। उसके बाद है सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सिडिशन का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया। ठीक है। सोजे वतन उर्दू कहानियों का संग्रह था। अगर ये भी पूछा जाए कि सोजे वतन में किस भाषा की कहानियाँ थी, तो उर्दू से संबंधित थी, उर्दू की कहानियाँ थी और इसको ही क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था। ये भी याद रखना है। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बड़े घर की बहू। तो प्रेमचंद नाम से उन्होंने पहली कहानी कौन सी लिखी? बड़े घर की बेटी। ठीक है। दिसंबर 1910 में जमाना में ही ये भी प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई? 1910 में जमाना पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी। क्या नाम था? बड़े घर की बेटी। ठीक है। और प्रेमचंद से नाम से लिखने वाली ये पहली कहानी थी। आगे है प्रेमचंद की प्रथम कहानी सौत, हिंदी भाषा और देवनागरी में। हिंदी भाषा में और देवनागरी लिपि में कौन सी कहानी? सौत। सन 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। तो कहाँ प्रकाशित हुई थी? सरस्वती में। कहानी का नाम सौत, हिंदी भाषा और हिंदी की लिपि देवनागरी में। ठीक है।
कुछ आलोचक प्रेमचंद के पंच परमेश्वर को इनकी प्रथम कहानी मानते हैं तथा अंतिम कफन। तो ये पॉइंट भी आपने अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है, कि प्रथम कहानी किसे माना जाता है, पंच परमेश्वर को, और अंतिम किसे माना जाता है, कफन को। प्रेमचंद के कुछ प्रमुख कहानी संग्रह हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। सप्त सरोज है, नवनिधि है, प्रेम पूर्णिमा है, प्रेम पच्चीसी है, प्रेम प्रसून है, प्रेम द्वादशी है, प्रेम प्रतिमा है, प्रेम प्रतिज्ञा है, प्रेम चतुर्थी है, प्रेम कुंज है, सप्त सुमन है, कफन है, ठीक है। प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियाँ पूछी जाए लिखी हैं, तो 300, ठीक है, जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हैं। तो नाम याद रखना है, किसमें प्रकाशित है, मानसरोवर में। कितने खंडों में पूछ लिया जाए, कितने भागों में, तो 8 खंड या 8 भाग आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है, प्रेमचंद ने लिखा है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। तो ये स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, किसकी है, तो प्रेमचंद की है। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। प्रेमचंद को कहानी सम्राट कहा जाता है, सभी को पता है। और अगर उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ पूछी जाएं तो ये है, आपने इसका भी स्क्रीनशॉट लेके देखना है। नमक का दरोगा है, सज्जनता का दंड है, ईश्वरीय न्याय है, दुर्गा का मंदिर है, बूढ़ी काकी है, शांति है। इसका सीक्वेंस भी आपको पता चल जाएगा, प्रकाशन वर्ष पता चल जाएगा, ठीक है, सीक्वेंस में लगवानी भी आ सकती हैं। आगे है, सवा सेर गेहूँ है, शतरंज के खिलाड़ी है, मुक्ति मार्ग है, मुक्ति धन है, सौभाग्य के कोड़े हैं, दो सखियाँ हैं, अलग योगा है, भूस की रात है, समर यात्रा है, पत्नी से पति सदगति, दो बैलों की कथा, ये इम्पोर्टेंट 1931 में प्रकाशित हुई। होली का उपहार, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नशा, बड़े भाई साहब, कफन, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। 24 कहानियाँ इनकी महत्वपूर्ण हैं, इनको थोड़ा सा आपने एक नज़र निकाल ही लेनी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियाँ लिखी हैं। डॉक्टर गोपाल राय ने इनका कालक्रम निम्न बताया। तो डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार चंद्रधर शर्मा की कहानियों का जो कालक्रम है वो क्या है, तो वो आपने बताना है। सुखमय जीवन आ गई, सबसे पहले सुखमय जीवन आ गई, बुद्धू का कांटा आ गई, उसने कहा था। तो सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा सीक्वेंस में आप एक बार पढ़ोगे तो अच्छे से याद रह जाएंगी। बुद्धू का कांटा 1914 में, उसने कहा था 1915 में, ठीक है। ये भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी और उसने कहा था सरस्वती में। उसके बाद है, उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध का पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। तो उसने कहा कहानी का विषय क्या है, प्रथम युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की एक कहानी है। फिर ये स्टेटमेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, अच्छे से देख लेनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उसने कहा था कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्जलता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्जलता, प्रगल्भता, वेदना की विवत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा था फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी है। तो फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई कहानी, पूछा गया प्रश्न है, ये याद रखना है। फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई कौन सी कहानी है, उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी सन 1911 में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है, याद रखनी है। जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह और चर्चित कहानियाँ दे रखी हैं। कहानी संग्रह छाया है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, आंधी है, इंद्रजाल है। याद रखने हैं कौन कौन सी इनके कहानी संग्रह जैसे KVS में प्रश्न बने कि कौन सा कहानी संग्रह किसका नहीं है, तो अच्छे से याद रख लेने हैं, ठीक है। चर्चित कहानियाँ पत्थर की पुकार है, उस पार का योगी है, चंदा है, देवदासी है, ममता है, खंडर की लिपि है, घीसू है, चूड़ी वाली है, विसाती है, सालवती है, मधुआ है, नूरी है, पुरस्कार है, गुंडा है, छोटा जादूगर, ठीक है। उसके आगे है छाया प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ ही हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। तो हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा हो गया, छाया। आपके सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है TGT वाले बच्चों के कि आपने
कहानी के बारे में, उपन्यास के बारे में और नाटक के बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, कहानी मतलब कौन सी कैसी है, किसके बारे में क्या कहा है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो आपने अच्छे से देखनी है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। पीएचडी वाले बच्चों के भी बहुत काम आने वाली है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है। तो किसकी कौन सी कहानी पहली है, कौन सी आखिरी है, तो ये भी पूछा जाता है। तो जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती है। आगे है वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख कहानी संग्रह दे रखे हैं, कौन कौन से हैं। शरणागत है और कलाकार का दंड है। शरणागत है और कलाकार का दंड है। वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक कहा जाता है। तो इनके बारे में क्या याद रखना है कि इन्हें ऐतिहासिक कहानियों का जनक कहा जाता है। राधिका रमन प्रसाद की प्रथम कहानी कानों में कंगना इंदु में प्रकाशित हुई, इनके प्रमुख कहानी संग्रह है। तो राधिका रमन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रश्न कहीं से ही बन सकता है। तो कानों में कंगना किसकी कहानी है, राधिका रमन की, ठीक है। फिर आगे आ गया कुसुमांजलि, गांधी टोपी, सावनी समा, तो ये इनकी कहानी संग्रह है। राधिका रमन प्रसाद सिंह की एक अन्य महत्वपूर्ण कहानी बिजली है, ठीक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार चतुरसेन शास्त्री 1914 से ही कहानी लिखना आरंभ कर दिए थे। इनकी कहानियाँ कौन कौन सी हैं, रजकण है, अक्षत है, बाहर भीतर, ये इम्पोर्टेंट कहानियाँ हैं, ठीक है। चतुरसेन शास्त्री की रजकण, अक्षत, बाहर भीतर, दुखवा में, कासों कहूँ मोर सजनी, सोया हुआ शहर, धरती और आसमान, कहानी खत्म हो गई, स्त्रियों का ओज, सिंहगढ़ विजय, ठीक है। तो ये याद रख लेनी है। चतुरसेन शास्त्री की चर्चित कहानियां हैं अम्बपालिका है, प्रबुद्ध है, भिक्षुराज है, बावर्चिन है, हल्दी घाटी में बाणवधु है, ठीक है। चतुरसेन शास्त्री कृत दुखवा में, कासों कहूँ मोर सजनी कहानी बंगला कथाकार हरि साधन मुखोपाध्याय की बंगला कहानी सेलीसमा बेगम का रूपांतर माना जाता है। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट हो सकता है कि हरि साधन मुखोपाध्याय की बंगला कहानी सेलीसमा बेगम का रूपांतर कौन सी कहानी है, तो ये नाम याद रखना है। उसके बाद प्रेमचंद युग के अन्य कुछ कहानीकार हैं, कौन कौन से हैं, विशंबर नाथ शर्मा हैं, इनकी कहानियां दे रखी है। राय कृष्ण दास हैं, ये नाम याद रख लेने हैं, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन है, सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा, इनके दो ही कहानी संग्रह है, याद रखने हैं। सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा। शिव पूजन सहाय एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसको याद रखना है। महिला महत्व और कहानी का प्लाट, ठीक है, ये याद रखने हैं आपने। इसके अलावा आप स्क्रीनशॉट तो लेते रहिए, ठीक है। भगवती प्रसाद वाजपेयी की ये कहानी संग्रह कहानियाँ दे रखी हैं, तो एक बार आपने इन सभी को देख लेना है। उसके बाद पांडे वेचन शर्मा उग्र की कहानी उसकी माँ के आधार पर नंद दुलारे वाजपेयी ने उग्र को हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है। पांडे वेचन शर्मा उग्र की कहानी, ठीक है, उसकी माँ के आधार पर नंद दुलारे वाजपेयी ने उग्र की कहानी उसकी माँ के आधार पर नंद दुलारे वाजपेयी ने उग्र को हिंदी का राजनीतिक कहानीकार माना है, ठीक है। आगे है उग्र की चिंगारियाँ 12 कहानियों का संग्रह है। तो उग्र की जो चिंगारियाँ हैं, कितनी कहानियाँ उसमें 12 हैं, जिसे 1928 में अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। तो उग्र के कौन से कहानी संग्रह को जब्त किया गया, चिंगारियों, ठीक है। निराला कृत सखी का सन 1945 में चतुरी चमार नाम से प्रकाशन हुआ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद है प्रेमचंदोत्तर युग। इससे पहले प्रेमचंद युग देख रहे थे, अब प्रेमचंद के बाद का युग जिसमें कौन कौन सी कहानियां मेन रही, तो वो है जनेंद्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। तो किसकी कहानियों से व्यक्ति को महत्व मिला, जनेंद्र कुमार की कहानियों से, ठीक है। जनेंद्र की प्रथम कहानी कौन सी है, खेल, बहुत महत्वपूर्ण है, विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी ये, किंतु जनेंद्र ने फोटोग्राफी को अपनी प्रथम कहानी माना है। तो ध्यान रखना है कि जनेंद्र की कौन सी कहानी पहली मानी जाती है, खेल, लेकिन जनेंद्र किसे मानता है, फोटोग्राफी को। ये एनसीईआरटी में भी हमने पढ़ रखा है। जनेंद्र के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह कौन कौन से हैं,
अच्छे से पढ़े हुए हैं। फांसी है, वातायन है, दो चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेव, ठीक है, जय संधि। तो ये अच्छे से आपने ध्यान रखने हैं। उसके बाद इनकी चर्चित कहानियाँ आ गई, स्पर्धा आ गई, पत्नी आ गई, एक कैदी आ गया, गदर के बाद, बाहुबली, सप्त सतसत, तत्सत तत्सत, लाल सरोवर, मास्टर जी, जानवी, फिर उसके बाद अपना अपना भाग्य। जनेन्द्रकृत स्पर्धा इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई। तो जनेन्द्र की कहानी स्पर्धा का विषय क्या है, प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद है कुछ अन्य कहानियां हैं, तो ये आपने देख लेनी है। इलाचंद्र जोशी की कहानियां देख लेनी है, ठीक है। अज्ञेय की जरूर देख लेनी है। उपेंद्र अश्क की देखनी है, कौन कौन सी हैं। विष्णु प्रभाकर की। उसके बाद अमृतलाल नागर की एक दिल हजार अफसाने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद है जी समकालीन कहानी, आगे नई कहानी जो आ जाता ना, नई कहानी वाला पार्ट। तो इतना हम कल करेंगे, कल की क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम कहानी के बारे में जितना भी और कुछ होगा उसको देख लेंगे। तो फिर मिलते हैं फिर कल की क्लास में। क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करो अगर आपके थोड़े से भी काम आए तो, ठीक है।